मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको ये जानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगर भारत में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में गए तो मुसलमानों का है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई है तो मुसलमान है। सबसे कम पढ़े लिखे अगर महिलाएं हैं तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है या योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी की पुरानी हुकूमत रही है? आप खुद सोचिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आया है। एक तरफ ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस और वो कट्टर तंजीमें कहती हैं कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहरेज जाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहां पर बहुत बड़ा काम किया। सादात कॉलेज का जिक्र मौलाना ने भी किया, उसका सदर डीएम है, नायब सदर तहसीलदार है। बताओ जब डीएम सदर है तो क्या किया सादात कॉलेज में? योगी आदित्यनाथ ये सादात कॉलेज को अपने खंडेर व वीरान बनाकर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही सवालात जब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उठाती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। याद रखो, सच का ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपने जलसे में इन तमाम सवालात को उठाना शुरू कर दिए तो वो आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम के लोग जो बुज़दिल हैं हमारे दिल्ली के घर पर जाकर हमारे नाम प्लेट को कुड़ाड़ी से तोड़ देते हैं, उसको पत्थर घर में फेंकते हैं और कहते हैं कि ओवैसी ने ऐसी तकरीर की थी। तकरीर उत्तर प्रदेश में हमने की थी, तो जब बीजेपी आरएसएस को लगा कि ये सच्चाई बयान कर रहा है, ये जनता के दरमियान में जाकर उनको बेदार कर रहा है, बाशऊर कर रहा है, तो हमारे घर पर हमला करवा दिए। और हमारे घर के बाजू पड़ोसी इलेक्शन कमीशन है। जिस तरह आज 10 कदम पर दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है और पुलिस हजरत पुलिस है, आराम से 20 मिनट के बाद आती है अपने दामादों को भिजाने के बाद हमारे घर पर। हमारे वीडियो निकालते हैं और जान से मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनके आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें।